In my previous class, I was discussing topic 2, the making of nationalism in Europe, and in that I was discussing the most important subtopic, that was Congress of Vienna. Is a very important subtopic. In that I discussed that in 1815 the joint forces of Austria, England, Russia and defeated Napoleon. In the Battle of Waterloo. They met at Vienna, the capital of Austria. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. They met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815. The objective was to undo most of the changes that had come up
come up in Europe during Napoleonic Wars. So, Congress of Vienna in 1815, the joint forces of Austria, England, Prussia, and Russia defeated Napoleon in the Battle of Waterloo. They met at Vienna, the capital of Austria. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. They met at Vienna. They met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815. The objective was to undo most of the changes that had come up in Europe during Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which was deposed during the French Revolution, was restored to power. France lost the territories. It had annexed under Napoleon. France lost the territories it had annexed under Napoleon. Series of states were created. States were created on the boundaries of France. Series of states were created in the boundaries of France. Series of states were created on the boundaries of France. To prevent French expansion in inferior दिखाई दे रहा है ना ठीक
Austria was given control of northern Italy. Russia was given part of Poland. Then Prussia was given portion of Saxony. German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. Geneva was added to Piedmont in the south. So these were different provisions of the Congress of वियना. जो कांग्रेस ऑफ वियना था, इसमें क्या हुआ कि नेपोलियन को 1815 में जो ज्वाइंट फोर्सेस था, ऑस्ट्रिया, उसके बाद प्रशिया, रशिया और इंग्लैंड, ये चारों का जो ज्वाइंट फोर्सेस था वो मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराए बैटल ऑफ वाटरलू में. तो जो बैटल ऑफ वाटरलू में हराने के बाद जो चारों जो हराने वाले जो पावर्स थे, नेपोलियन को हराने वाले पावर्स, वो चारों एक साथ ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल था वियना, वहाँ पे उनकी एक कांग्रेस हुई, एक मीटिंग हुई. वो लोग वहाँ पे एक साथ मिले चारों पावर्स. जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, वो होस्ट किए, जो कांग्रेस था उसका होस्ट थे वो. और तो मुख्य रूप से यूरोप में एक नया सेटलमेंट तैयार करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना का किया गया
ताकि यूरोप के लिए एक नया सेटलमेंट तैयार किया जाए। ये माना जाता है कि जो नेपोलियन है वो यूरोप के वो मैक्सिमम पार्ट्स पे वो कब्जा कर चुका था, और तो ऐसा पूरा जो यूरोप का जो मैप था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो अपने सुविधा के अनुसार, आपको बताया थे नेपोलियनी कोड में भी कि काफ़ी यूरोप के काफ़ी बड़े पार्ट पे उसका कब्जा हो गया नेपोलियन का। तो अपने सुविधा के अनुसार वो नेपोलियनी कोड लाया, और नेपोलियनी कोड के थ्रू में ही पूरे यूरोप के ऊपर, यूरोप में जो जो पार्ट्स उसके कब्जे में थे उसके ऊपर वो रूल कर रहा था। तो यूरोप का एक बहुत बड़ा पार्ट उसके कब्जे में था, और पूर्ण रूप से जो यूरोप का जो पहले का मैप था वो चेंज हो चुका था। तो अब उसको हारने के बाद, जिस समय उसके कब्जे में था यूरोप, तो वो जो पीरियड है उसको नेपोलियनिक वार्स बोला जाता है, क्योंकि शुरू से 1804 से वो लड़ना शुरू किया, युद्ध करना शुरू किया, और 1815 तक लगातार उसका युद्ध चलता ही रहा। वो हमेशा युद्ध, हमेशा एक्सपेंशन, उसका जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन था वो चाहता था कि पूरे यूरोप के ऊपर ही हम कब्जा कर लें। इसलिए आपको हम बताया भी कि वो राइट्स दिया, काफ़ी छूट दिए हुए था ट्रेडर्स को, ताकि उनसे अच्छा खासा टैक्स वसूला जाए। लोगों को राइट्स दिया। शुरू में वो जहाँ भी जाता था उसको वेलकम किया जाता था, लेकिन बाद में जो लोग उसको वेलकम करने वाले थे वही लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए। उनको लगने लगा कि नेपोलियन जितना दे रहा है उससे अधिक उनसे ले रहा है टैक्सेस के रूप में। ज़बरदस्ती लोगों को बहाल करता था, आर्मी में बहाल करता था, ताकि जो उसका जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है उसको वो आगे बढ़ा सके, दूसरे क्षेत्रों के ऊपर विजय कर सके। तो इसलिए वो जो पीरियड है उसको नेपोलियनिक वार्स का पीरियड ही बोला जाता है। और उसके बाद, उसको हराने के बाद, अभी जो चारों पावर्स थे वो चाहते थे कि वापस करीब करीब उसी फॉर्म में यूरोप को लाया जाए, अपने अनुसार करीब करीब उसी फॉर्म में लाया जाए यूरोप को जैसा वो नेपोलियन के पहले था। जो मुख्य जो उद्देश्य था, उसका ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस ऑफ वियना का टू अनडू द चेंजेस मेड ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार्स और नेपोलियन या नेपोलियनिक वार्स के समय जो चेंजेस हुआ, उनका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि उसको अंडू करना, फिर से वापस उसको ख़त्म करके पुरानी स्थिति में ला। तो इसलिए कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, चारों पावर्स मिले, और उनका अपना एक सेटलमेंट हुआ, मतलब यूरोप का बंटवारा हुआ। तो जो सबसे पहला जो प्रोविजन स्टेप यही लिया गया था, जानते हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो बॉर्बन डायनेस्टी था उसको वहाँ से हटा दिया गया। जो नेपोलियन जो कि राजा था बाद में फ्रांस का, वो किसी डायनेस्टी से संबंध उसका नहीं था। जो बॉर्बन डायनेस्टी था, वो जो पुराना वहाँ का डायनेस्टी, उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हटा दिया गया था। तो जो ये सब जो पावर्स थे वापस बॉर्बन डायनेस्टी को ही फिर से फ्रांस पे लाद दिए। उसके बाद क्या किया गया कि नेपोलियन फ्रांस का राजा था, जो भी एक्स्ट्रा क्षेत्रों को जीता था वापस फ्रांस से वो सब क्षेत्र वापस ले लिया गया। और फ्रांस का जो बाउंड्री था वहाँ पे नए स्टेट्स को क्रिएट कर दिया गया, ताकि अगर बाद में फ्रांस कोशिश भी करे फिर से नेपोलियन वाली स्थिति में आने के लिए, तो पहले जो बाउंड्रीज पे जो भी किंगडम्स है उससे उनको लड़ना पड़े, और तब तक ये जो बड़े बड़े पावर्स थे वो भी तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे स्टेट्स को उसके बाउंड्री पे क्रिएट कर दिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का दे दिया गया कंट्रोल, रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, प्रशिया को सैक्सोनी का एक पार्ट दे दिया गया। जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, जिसमें कि बेल्जियम को मिला दिया गया, वो नॉर्थ में एक नया जैसे किंगडम एक क्रिएट कर दिया गया। जो जिनेवा था उसको पिएटमंट में जोड़ दिया गया। इसके अलावा वो क्या किया था, नेपोलियन की जर्मनी था उसको 39 स्टेट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया, उसको उसी तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि उसमें इन सब ये जो रशिया थे, ऑस्ट्रिया थी, इंग्लैंड में, उसमें इनको सुविधा हो गई थी। तो जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया। तो ये सब जो प्रोविजंस आप जान गए, इसी को हम लोग कांग्रेस ऑफ वियना के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट टाइम अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे।